तुम लोग यहाँ भी आ गए हमारा पीछा करते हुए। ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? तो कैसा बोले, हमारी नौकरी छीन ली, अब यहाँ हम अपना चाट का ठेला लगा के गुजारा कर रहे, वो भी ना देखा गया और भेज दिया यहाँ हमारी जासूसी के लिए। बताओ, घर से निकालते समय उनकी चर्बी जरा भी ना पिघली। पिंटू भाभी, अब आप हद पार कर रही हैं। पार तो हर उस मोटे कुत्ते ने की है। पिंटू भाभी ने अंकल जी को कुत्ता बोला। 100 बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, कुत्ता कुत्ता मोटा कुत्ता। चुप। नहीं चुप होंगे, कुत्ता क्या कर लोगी? क्या कर लोगी? एलआईसी जी ने हमारी बीवी को पहाड़ से धक्का देके उनकी जान ले ली। तेरे पास क्या सबूत है? ये देखिए, अब देखना, पर आपकी इस बेटी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे हम। मैं ना छट्टू जी के लिए खाना लाई हूँ और प्लीज आप इन्हें डाल दीजिए। आप खुद ही दे दो इसको, खाना दे दो। मैं ना खिला देती हूँ। छट्टू, हेलो छट्टू, वो ना मैं ना आपके लिए खाना लेके आई हूँ और इसमें ना आपकी बहन को बहुत ज्यादा प्यार है, उंगलियां चटते रह जाओगे तुसी। आलो। सड़े, तेरे शर्म नहीं होती है? मेरी पप्पी लड़ी तू, मेरा मन कर रहा है तेरा मुंह ते नहीं जोड़ दे, जुत्ता मारा ना कस के तेरी नाक चिप्पी कर दूंगा मैं। सड़े बदतमीज आदमी। आप ना यहाँ पे बैठ के लौकिया घिस लो, टमाटर भी ला दूंगी, सलाद का ट्रक पा लियो। दरोगा साहब, थोड़ी तीखी है। बहुत मतलब ऐसे उतावला हो रही है, इलाज करना पड़ेगा तेरा छटंगी पिंकी जी को। बचपन से दिल्ली में रह गया हूँ। सबको पता है। करूँ? तू बहुत महंगा वाला फल ले आई है, संतरे क्यों ना ला रही है? देख अभी जो है जाड़ों का टाइम चल रहा है, इस टाइम तो संतरे और मूंगफली खाने का जो है मौसम हो रखा है। इलायची के पापा, संतरों को ना भूल ही जाओ। इस बार बारिश ने ऐसा नाच नचाया है कि सारी फसल खराब हो गई है, पता नहीं कब मिलेंगे संतरे। अरे तूने जो है फल वाले से ठीक से पूछा ना होगा, बात कर रही है तू भी। पूछा था इलायची के पापा, उसने कहा मेरे पास 1 किलो संतरा है, उसे मैं बैंक में फिक्स डिपॉजिट में डाल दूंगा और 5 साल बाद जब निकालूंगा तो वो 2 किलो हो जाएंगे, तब बेचूंगा। बात कर रहे हो बेकार की। इस मौसम में सबसे सस्ता जो है वो संतरा ही एक ऐसा फल है जो खा सकते हैं। अब बता क्या खाऊं मैं? मेरा दिमाग जो खाली है। खाली है दिमाग, तभी तो तुम्हें पसंद किया मैंने। मेरे तो भागी फूट गया। अरे सुन तो ले, अरे तू तो एकदम जो है गुस्सा हो जाती है, रोने लगती है। अरे सुन तो, तेरे दिमाग में तो जो है फूल बरस रहे हैं। नाइस कैच पाजी। संजना, आप तू ये संतरे कहाँ से ले आई? करूँ तो कह रही थी कि बाजार में संतरे ना बिक रहे हैं। जी वो दरअसल क्या है, मुझे पता है ना कि आपको संतरे बहुत ज्यादा चंगे लगते हैं और अगर फ्री में हो तो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आ जाता है ना। तो मैं ना बस आपके लिए आखिरी संतरा उठा के लाई हूँ पाजी। संजना, तूने जो है कमाल कर दिया। मतलब मेरा आज खाने का इतना मन था संतरा के, क्या बताऊं, खुशी के मारे मेरी छाती फूल रही है। मेरी नहीं। क्या हुआ? अब संजना, ये दुपट्टे को ऐसे क्यों ओढ़ रखा है तुमने? हाँ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? ठंड तो ना लग रही है? वो दरअसल क्या है ना कि ये दुपट्टा मुझे ना बहुत ज्यादा पसंद है, मैंने ना भी बहुत रिसेंटली लिया है और मुझे ना ये डर है कि ये कहीं उड़ ना जाए।
पतंग ना जो उड़ जाएगी। वैसे दिखा तो, मुझे ना इलायची के लिए ऐसे फुलकारी के दुपट्टे लेने थे। वो ये वाला ना, दरअसल क्या है, इसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। वो क्या है ना कि तवा पे वो रोटी नहीं होती, वो रोटी फुलाने वाला कपड़ा नहीं होता है आंटी जी, बिल्कुल वो क्वालिटी का है, मतलब उससे भी गया गुजरा है। अरे क्वालिटी खराब है तो तूने क्यों ओढ़ रखा है? वो क्या है ना, मैं तो इतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं हूँ, लेकिन इलायची तो बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है। अरे क्वालिटी छोड़, देखने तो दे कपड़ा कैसा है। अरे दिखा तो, अरे दिखा ना संजना, एक मिनट दिखा, एक मिनट सुन, मैंने ये संतरा तो पूरा खा लिया, अगर एक और ले आती तो अच्छा रहता। अरे अच्छा बच्चों, अभी रुको, अभी बताती हूँ। अरे तेरी देखा, पकड़ लिया, देखा एकदम गुप से गुपक लिया। कितना बढ़िया शानदार कैच पकड़ा हमने। ऐसे पिंटू जी, आप जानते हैं आपका कुछ नहीं हो सकता। आप ना कैच पकड़ते रह जाएंगे और लड़की ना आपके हाथ से फिसल जाएगी। भरी बढ़िया, तू सुनू, देख लो। हाँ क्या? हाँ, जाओ जाके बैठो वहां पे, गेम खराब कर रहे हो, जाओ। ए यार, अरे क्या हुआ? सिग्नल लाइट की रेड लाइट क्यों बनी पड़ी हो? क्या हो गया? किसी मनचले ने छेड़ दिया क्या आपको? इलायची जी प्लीज मजाक मत करिए। और छेड़ा आपका वो जो माफ करिएगा साला मामा है ना। लैंग्वेज। इलायची जी यार अपनी हदें पार कर दी यार उन्होंने इस बार। क्या हो गया? पप्पी ले ली यार हमारी। एक सेकंड। मतलब ये मामा को खाना खिलाने गए थे और मीठा मामा ने इन्हें खिला दिया। ओह गॉड। अरे यार इलायची जी आप क्यों मजाक कर रही हैं यार, हमारा माथा पहले से ही बनाया हुआ है, प्लीज मत छेड़िए इस समय हमें। और इलायची जी हमने सोच लिया ये नारी का अंत, बस अब हम और नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पा रहा है। इलायची जी विग मेकअप क्या है यार इलायची जी, ये हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। भाई बहुत बढ़िया। क्या बहुत बढ़िया है? जुमा जुमा 4 दिन ना हुए तू परेशान हो गया? अबे पूरे 2 साल झेला मैंने ये सब ड्रामा। अबे तो साले कौन सी बड़ी बात कर ली, तू तो बचपन से ही ऐसा हिला हुआ था, याद नहीं है? शीशे के सामने ऐसे लिपस्टिक लगा के मेरी मम्मी की ऐसे शक्लें बनाता था। What? हाँ पिंटू जी वेरी बैड। बचपन की बात है। अरे हाँ भाई, लेकिन तेरे अंदर ये बात हमेशा से थी भाई। तेरे लिए लड़की बनना आसान था, लेकिन हमारे लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम हमेशा से मर्द थे, हैं और रहेंगे। और इलायची जी विग मेकअप पहन के हमारे अंदर का मर्द जो है ना डर जाता है, सहम जाता है। अरे यार जीजा जी प्लीज एडजस्ट। क्या एडजस्ट करें यार इलायची जी, कितना एडजस्ट करें यार, हम संभाल नहीं पा रहे हैं। हमारा एक संतरा भी गिर गया यार, और आपका बाप खा गया वो भी। ये कब हुआ? अरे इलायची जी आंगन में फिसल गया यार, और हमारा संतरा बाहर निकल के गिर गया और उन्होंने उठाया और खा लिया यार, देखा भी नहीं कि किसी और का हो सकता है। अब आप एक बात बताइए, मार्केट में संतरे भी नहीं मिल रहे हैं, कहाँ से लाएं अब हम? क्या करें? कोई बात नहीं, ये टेनिस बॉल है ना, उससे काम चला लेना और हम खेल भी लेंगे। हाँ। हमें और हो गया आपका, हमें इस अवतार से मुक्ति दीजिए इलायची जी, वरना वो जो मामा के अंदर जानवर है ना वो कभी भी कूद के बाहर आ जाएगा, और हम बता रहे हैं हम नहीं रहेंगे, और ना हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे यार। इलायची जी प्लीज कुछ करिए कि हमें ये नौकरी और आप दोनों मिल जाएं यार, कुछ सोचिए। सोच रही हूँ सोच लिया? कब सोचेंगी, अब कब बताएंगी इलायची जी? हम बता रहे हैं हम पहाड़ से जाके कूद जाएंगे, हम इतने परेशान हैं, आपको पता नहीं है। पहाड़? पहाड़ से काम बन सकता है? हाँ पहाड़ अच्छा रहेगा, आइडिया अच्छा है, मजा आ गया एकदम, बहुत ही अच्छा आइडिया है। करो, अरे करो जल्दी से चाय पिला दे। ये 5 मिनट कह के जो है खामखा में टाल मटोल कर रही है चाय पिलाने में। ला रही हूँ, ये लो। हाँ ला। इलायची के पापा, क्या?
तुम्हें पता है ना चाय पीने से गैस हो जाती है पेट में। हाँ तो कोई बात ना, होने दे। मैं तो बचपन से ही गैस सिलेंडर बनने के सपने देखा करता था। है सच्ची? हाँ। घर का गैस भी खत्म होने वाला है, चल के बैठो ना सिलेंडर पे। सुनो नहीं, ये क्या जिद कर रही है? मैंने बोला ना यार कि पापा की मर्जी के बिना कहीं नहीं जाती हो। पापा की मर्जी के बिना मेरी जिंदगी में एक पंख तक नहीं हिलता है यार। तो फिर पहाड़गंज जाना जस्ट टू बिग फॉर मी, प्लीज नो। पहाड़गंज क्या है वहाँ? अब वो ना सुन्नू की फ्रेंड है ना शालू, और उसके बच्चे का मुंडन है, तो उसने हमको इनवाइट किया बड़े प्यार से। लो, सुन्नू की सहेली जो है बच्चा ले आई, और ये लोग जो है 12वीं की कक्षा में पास होने के नंबर भी ना ला पाए। बताइए। ओहो अंकल जी, शालू ना वैसे भी हमसे 2-3 साल बड़ी है, और ना बचपन से उसका ड्रीम था बड़ों की मम्मी बनने का। हाँ चलो हम चले जाएं क्या? अरे यहीं से बैठ कर तुम्हारे भेज दो, है? पैसा खर्च करके क्या मतलब है भाई? देखो कोई जरूरत ना, सेल्फी, देखो भाई कोई जरूरत, सेल्फी। देखो भाई कोई जरूरत, सेल्फी। कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। हाँ पापा, लेकिन वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त है यार, हमें जाना है। प्लीज जाने दो बोलिए अंकल, प्लीज हमको जाने दो प्लीज पापा, प्लीज पापा प्लीज। अरे ठीक है, जाओ 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 जाओ। पैसे दो। ऐसे किस बात के भाई? अरे आपने तो हमारे पंख उतार दिए है ना, तो ऑटो लेके जाना पड़ेगा। अरे ऑटो ले देख, चांदनी चौक से सीधी मेट्रो जाती है, ऑटो में इतने पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत है भाई? अच्छा, और बच्चे को मुंडन में मतलब शगुन क्या देंगे? मेट्रो का टिकट लो, पकड़ लो। अरे यार पापा, पैसे देने पड़ते हैं, कम ऑन। देख ऐसा है, बच्चा छोटा है, बच्चे को पैसा देना अच्छी बात ना है, बच्चे की आदत खराब पड़ेगी। एक काम कर, ये 2 रुपए ले जा, इसकी लॉलीपॉप खरीद के बच्चे के हाथ में दे दियो, कहीं बेटा ये खाओ। सीरियसली, मतलब 2 रुपए की लॉलीपॉप लेके जाऊं? पता है लोग क्या कहेंगे कि मुरारी लाल बंसल इतना बड़ा कंजूस है कि अपनी बेटी के हाथों से ना उसने 2 रुपए की लॉलीपॉप भेजे, और कहने को कहा लो बेटा लो 2 रुपए की लॉलीपॉप ले लो, क्योंकि बच्चे तो हाथ में पैसे पकड़ते ही नहीं है। अरे कुछ ना कुछ नाटक जो है इसका चलता रहता है, कोई बहाना चाहिए, बस पैसे निकाल लो जेब से। ये ले 501 रुपए दे दियो बच्चे को, जा। बहुत बढ़िया, ये लो 2 रुपए टिप रखो मेरी तरफ से, खुश रहो। ये लो अंकल जी के फाइनली 500 रुपए देने वाली सेल्फी। ना पैसे मुझे दे। कौन सा वाला खिंचा? ये दोनों खिंच गए यार। दोनों खिंच गए, दोनों खिंच। अच्छा सुनो, पहले एक बात ध्यान रखियो, वहां जाके ये मत कहियो हम डाइट कर रहे हैं, डाइट पे है, डाइटिंग चल रही है हमारी। 600-700 रुपए का पेड़ के आइयो, 501 रुपए वसूल करने हैं भाई। एक्सक्यूज मी, आपने मुझे मम्मी समझा है क्या? चलो। हैरम, जाते जाते मेरा मजाक उड़ा गई। क्योंकि तू खाती इतना है। मेरे तो भाग्य फूट गए। चलो भाई, चलो चल, अरे चल तो रहा यार, क्यों मार रहा है? अरे क्यों मार रहा है यार? अरे ये क्या है इलायची जी? अरे जो नकली है, नकली, बैठ नहीं सकते आप इस पे। क्या ना, ललित अंकल का ना 3 दिन पहले ना यहीं पे नाटक था, तो उसके लिए नकली पत्थर उसने रखे हुए थे, मैंने उससे बोल के रुकवा लिए यहीं पर। तो मतलब अब आप इन पत्थरों के पीछे हम लोगों को चुनवा दोगी अनारकली की तरह? अरे मतलब करना क्या, पत्थरों के पीछे क्या करना बताओ तो, जो भी बता रही हूँ, सुनो तो पहले। जीजा जी, हाँ आप ना लो एंगल से यहाँ पे लगाना एकदम शॉट, और एकदम ना ऐसा लगेगा कि मतलब पहाड़ी की चोटी पे खड़े हुए, ठीक है? अच्छे से शूट करना, और आपने डायलॉग्स याद कर लिए है ना? सब परफेक्ट है। परफेक्ट। और मैं ना फिर एंड में आपको धक्का दूंगी, एकदम ड्रामेटिक तरीके से गिरना, ठीक है? हेलो इलायची जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आप ऐसा कातिलाना काम नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम ऐसा आपको कतई नहीं करने देंगे, नो। जीजा जी, आपको पंचम के रूप में घर और दुकान में वापस आना है कि नहीं? आना है। तो बस यही जुगाड़ बची है, प्लीज। एक मिनट, हम समझाते हैं। देख भाई, क्या है ना, इलायची जी ने जुगाड़ ढूंढ लिया है। ये जो हम लोगों को जो श्राप लगा ना साड़ी ब्लाउज का, समझ ले श्राप से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, है ना? हाँ ठीक है, चलो अब आप
अरे करो ना रिकॉर्ड, हम लोग शुरू कर रहे हैं। चलो 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 चलिए यार, चलो, समझ में नहीं आ रहा वो क्या रहा है यहाँ पे। चलो नीलू, आई एम वेरी एक्साइटेड, माय फर्स्ट टाइम एक्टिंग। चल बे। लेट के बनाइए वीडियो। चल चल चल, मैं तो ना बड़ी सारी एक्टिंग करूंगी, तो देखी। ओए नीलू ध्यान से, आराम से आराम से। नीलू मैं गिर जाऊंगी पहाड़ से, एक सेकंड। हाय सुनो, पहाड़गंज के पहाड़ पे क्या ठंडी हवा चल रही है, वो कितना मजा आ रहा है। हाँ नीलू, पहाड़गंज के पहाड़ पे ठंडी हवा चलने वाली सेल्फी। ले लो ले लो। पिंटू भाभी आप यहाँ? अच्छा, तुम लोग यहाँ भी आ गए हमारा पीछा करते हुए। ओह, जरूर उस मोटे खूंखट ने भेजा होगा मेरी जासूसी के लिए। ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? अरे तो कैसा बोले? हाँ बताओ, हमें घर से निकाल दिया, हमारी नौकरी छीन ली, अब यहाँ हम अपना चाट का ठेला लगा के गुजारा कर रहे, वो भी ना देखा गया और भेज दिया यहाँ हमारी जासूसी के लिए। पिंटू भाभी आप अभी क्या बोल रही है? ऐसा कुछ नहीं है। हम बिल्कुल सही समझ रहे हैं। वो तुम्हारे बाप है ना, उनके सीने में दिल की जगह चट्टान फिट करा रखी उन्होंने। हैं बताओ, घर से निकालते समय उनकी चर्बी जरा भी ना पिघली। पिंटू भाभी अब आप हद पार कर रही हैं। मैं हद ना पार कर रही हूँ? अरे हद तो उस मोटे कुत्ते ने पार की है। हीलू, पिंटू भाभी ने अंकल जी को कुत्ता बोला। हीलू, अंकल जी को कुत्ता बोलने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। और एक बार नहीं 100 बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, कुत्ता कुत्ता मोटा कुत्ता। चुप, नहीं चुप होंगे। कुत्ता, मैंने कहा चुप। कुत्ता मोटा कुत्ता कुत्ता। समझ लीजिए, मैं कुछ कर बैठूंगी। पिंटू भाभी, क्या कर लेगी, क्या कर लेगी? हीलू, तूने पिंटू भाभी को पहाड़गंज के पहाड़ से नीचे गिरा दिया। तू खूनी है। मैंने पिंटू भाभी को पहाड़गंज के पहाड़ से फेंक दिया, मैंने मार दिया। ओह माय गॉड, चलो भागो। हीलू, मैंने कैसी एक्टिंग की? मस्त है ना? भाई देखा भाई, क्या बात है इलायची जी, क्या एक्टिंग की है यार आपने। आपका ये रूप देख के तो हम अंदर से भयभीत हो गए हैं ऐसे। अच्छी बात है जीजा जी। देखो, बीवी का जितना मूड अच्छा रहे ना, उतना पति की सेहत के लिए अच्छा रहता है। ओके जीजा जी, समझ गए? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बस ये वीडियो देखते ही ना आपकी दुकान में और घर में एंट्री एकदम पक्की। ओए मजा आ गया। लाइफ में डंडी हो रखी है। आइए गले मिल जाइए। मजा आ गया है। आपको आया? चलो चलो, नाटक आगे बढ़ाते हैं। हाँ, चलो 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 भाई, तू तिल सही कर ले, तेरा तिल बिगड़ गया है। ओहो इलायची के पापा, तुम्हारे ऐसे चक्कर काटने से इलायची जल्दी ना आ जाएगी। क्या करूं उस लड़की का बता दूं, ऊपर से उसका फोन बंद है। बहुत फिक्र हो रही है, सच बता रही हूँ। ओहो, वो खुद को संभाल लेगी इलायची के पापा। तुम जानते नहीं हो क्या, तुम्हारी बेटी चलती फिरती पिस्तौल है। लेकिन बाप का मन तो ना मान रहा है, पता ना कहाँ चली गई है। सुन ढूंढ के आऊं मैं उसे। अरे कोई पड़ोसिया क्या नहीं गई है, और दिल्ली कोई छोटी मोटी जगह है नहीं। आज निकलोगे तो 3-4 दिन बाद खुद पहुंचोगे घर पे। तू समझ ना रही है मेरी बात। अरे आगे। बेटा कहाँ चली गई थी तू? तेरा फोन भी बंद था। क्या हुआ बता तो इलायची। पापा, वो रास्ते में ना। क्या हुआ, किसी ने छेड़ दिया तुझे और तूने उसकी हड्डियां तोड़ दी? नहीं पापा, वो तो क्या तेरा पर्स जो था वो गुम हो गया। 501 रुपए दे दिए ना तूने? नहीं नहीं पापा, वो अंकल जी रो ये रही है, इससे भी बोलने का मौका दीजिए ना। अरे तो कौन सा मैंने इसकी जीभ में गांठ बांध दी है, बोले ना, जवाब दे। पापा, मुझसे बहुत बड़ा कांड हो गया। हाय हाय, क्या हो गया इलायची? आंटी जी, बहुत ही बड़ा कांड होने वाली सेल्फी। मैं उस दिन ना पहाड़गंज गए थे,
और उसके पहाड़ पे खड़े होके ना ठंडी हवा खा रहे थे। वो क्या है, नवंबर में भीनी भीनी जो ठंड होती है ना, उसका मौसम, तो उसका आनंद लेने का अलग ही मजा है ना सुन। अरे मैं तुझसे कौन सा मौसम की जानकारी ले रहा हूँ, तू आगे बता हुआ क्या? हाँ, फिर हम लोग ऐसे हवा ले रहे थे तो अचानक से ऐसे नजर घूमी तो हमें देखा, अरे पिंटू भाभी खड़ी है, मतलब चाट का ठेला लिए हुए। गर्मा गर्म चाट थी, खुशबू एकदम तेज आ रही थी, ऐसा लगता गर्मा गर्म एकदम गरम मसाला डाला होगा और इसमें हींग का छौंका होगा। अरे तूने ले लिया ना चटका, ले लिया ना चटका रे। तू आगे बता, बात बता आगे क्या हुआ? कोई चटकारे नहीं लिया हमने। हम तो फुल टाइम इग्नोर कर रहे थे उन्हें, कर रहे थे ना, लेकिन वो हमारे पीछे आ गई और जाने क्या कुछ नहीं कहा आपके बारे में, इतना भला भला बुरा कह रही थी कि मैं क्या बताऊं, कानों से खून निकल रहा था मेरे। अरे तो मैंने उसके जो है पति को काम से बाहर निकाला है, तो मेरे बारे में कौन से भजन गाएगी वो? ठीक है, हमें क्या करना, कह रहे थे जो कह रही है। पापा ऐसा वैसा नहीं, बहुत कुछ कहा है कि मैं बता नहीं सकती। सुनो, तू बता क्या क्या कह रही थी। नहीं अंकल जी, आप तो सुन ही नहीं पाओगे उन्होंने क्या कहा है। अरे ठीक है, पक्का सुनोगे? अरे ठीक है। कुत्ता, कुत्ता बोला आपको उन्होंने। देखो बिल्ली कहती ना तो मैं सह लेती, लेकिन कुत्ता, व्हाट इज दिस? बोलती चली जा रही है। मैंने इग्नोर किया। फिर जब मैं नहीं सह पा रही थी ना, तो मैंने वार्निंग दी कि पिंटू भाभी आगे अपने कुछ बोला तो अच्छा नहीं होगा। फिर वो बोले जा रही और मैं इतना गुस्से में आ गई कि मैंने उन्हें पहाड़ से धक्का ही दे दिया। और वो टपक से खाई के अंदर, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? हैराम, तूने पिंटू को धक्का दे दिया, मेरे तो भागे फूट गए। एक मिनट, ये पहाड़गंज में भैया कौन से नए पहाड़ हो गए जो तूने उन्हें पहाड़ से धक्का दे दिया, ये बता। है पहाड़, बिल्कुल पहाड़ है। पहाड़गंज नाम इसलिए तो है कि पहाड़ है, और अगर पहाड़ नहीं होते तो उसका नाम सिर्फ गंज नहीं होता। लॉजिक देखो, गो विद द लॉजिक पापा। ये भी बात सही कह रही है वैसे। लेकिन ईलू, तूने पिंटू भाभी का खून कर दिया। तू कातिल है, मेरी बेस्ट फ्रेंड कातिल है। तू ठीक कह रही है मेरी बहन, मैं कातिल हूँ पापा, मैं कातिल हूँ। मेरे हाथों पे खून है पिंटू भाभी का, और मैं क्या करूंगी? ओह माय गॉड, मैं सरेंडर कर दूंगी पिंकी अंकल के पास। मैं जा रही हूँ, मैं बस जा रही हूँ। एक मिनट, कोई कहीं ना जाएगा, कहीं। तू ये बता, जब तू पिंटू को धक्का दे रही थी तो तुझे किसी ने देखा? हाँ, किसने? सुन्नू ने सर सुन्नू ने, हाँ सिर्फ सुन्नू ने देखा था। ईलू, तेरे कातिल होने वाली सेल्फी। चल, फिर कोई बात ना है, फिर कोई डर ना है, फिर कुछ ना हुआ है। तू जाकर आराम से सो जा, बाकी मैं निपट लूंगा। जा। पर पापा, मैं कह रहा हूं ना, तू जा आराम से सो जा, कोई बात नहीं, जा। संभाल ले मुझे। करूं क्या होगा? अरे मैं तो कब से कह रही हूँ कि हाथ पीले करा दो लड़की के। अब हो गया ना मुकाला, अब अगर जेल हो गई तो, और जेल अगर हुई तो चटंके भैया के बाजू वाली जेल हो। कम से कम मामा भांजी साथ में रहेंगे तो दिल लगा रहेगा। दिमाग खराब हो गया तेरा? तू अपनी लड़की को जेल भिजवाने के लिए इतनी उतावली हो रही है, बात कर रही बेकार की। कौन है इतनी रात को? कौन है?
बर्तन सेठ जी पंचम। पंचम, लेकिन तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? सेठ जी वो दरअसल क्या है कि हमारी बुबू खो गई है सेठ जी। पिंटू जी वो तो तेरी जेब में रखा कोई बटुआ थोड़ा ही है। सेठ जी वही तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारी बुबू यहाँ पर तो नहीं आई। कौन आएगी? सेठ जी दरअसल क्या है कि बुरा मत मानिएगा लेकिन वो हमारी बुबू जो है ना 2 दिन से आपको गालियां दे रही थी। वो दरअसल क्या है कि जब से आपने हमें नौकरी से निकाला है ना वो काफी नाराज घूम रही है आपसे और वो ये कह रही थी कि जिस भी कुत्ते ने हमारे पति को नौकरी से निकाला है वो उसे छोड़ेगी नहीं। कैसी बातें कर रही है? देख गलत बात है। उस इतने बुजुर्ग आदमी को वो कुत्ता कह रही है। नहीं सेठ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और हमने बुबू को डांटा कि आप इस तरह से किसी को कुत्ता नहीं बोल सकते हैं। कहाँ कुत्ता कहाँ सेठ जी, आप लोगों में कोई मेल ही नहीं है। क्या आपकी पूंछ है? नहीं। क्या आप 4 पैरों पे चलते हैं? नहीं। क्या आप भौंकते हैं? एक मिनट, तू इतनी डिटेल में क्यों जा रहा है? जब मैं कह रहा हूँ मैं कुत्ता ना हो तो ना हो, इतने डिटेल में जाने की क्या जरूरत है? बात यही खत्म कर देना। हाँ सॉरी सेठ जी। सेठ जी दरअसल क्या है आप हमारी बात समझिए, जब से आपने हमें नौकरी से निकाला है वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में घूम रही है, बहुत ज्यादा नाराज है आपसे और हमें लगा कि गुस्से में आके कोई ऊंच नीच ना हो गई हो यहाँ पर। ऊंच नीच? जी वो हमें लगा कहीं उसने आप पे हाथ ना उठा दिया हो या धक्का ना मार दिया हो या आपने उसको धक्का ना मार दिया हो। कैसी बातें कर रहा है बेटा? अगर गलती से किसी के हाथ लग जाए और वो गिर जाए गलती से तो इसमें किसी गलती ना है। देख ऐसे एक्सीडेंट तो होते रहते हैं। अब कोई किसी का मर्डर ऐसे थोड़ा ही करता है बेटा। मतलब देख हम ऐसे लोग ना आए। नहीं बिल्कुल सेठ जी आप लोग ऐसे नहीं है पर क्या देख हमारे ऐसा कोई भी ना है। इलायची तो बिल्कुल भी ना बेटा, वो तो एकदम गऊ है बेटा, गऊ। नहीं सेठ जी अगर आप कह रहे हैं तो इलायची जी बिल्कुल गऊ है। लेकिन देख मैं तुझसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि मैंने नौकरी से ही तो निकाला है बेटा, इसमें कोई बदला थोड़ा ही लेते हैं बेटा। और अगर जो चला गया उसके पीछे उसकी बुराई करने से क्या फायदा बेटा? कौन गया? पिंटू गई ना, अब वो खो गई तो उसके पीछे उसकी बुराई करने से क्या फायदा बेटा? ऐसी बात नहीं है सेठ जी। देखिए सेठ जी आप हमारे दर्द को नहीं समझ रहे। हम बुबू से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उनके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। और हम बता रहे हैं सेठ जी अगर हमारी बुबू हमें नहीं मिली तो हम पहाड़गंज के पहाड़ से कूद के अपनी जान दे देंगे बस। पहाड़गंज में कौन से पहाड़ है बेटा? सेठ जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? पहाड़गंज में पहाड़ ना होता तो उसे सिर्फ गंज कहते ना। हाँ बेटा। सेठ जी आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, अगर आपको बुबू का कुछ भी पता चले तो हमें फोन जरूर करिएगा प्लीज सेठ जी, प्लीज। हाँ बेटा। आप करेंगे ना फोन हमें? हाँ बेटा मैं फोन कर दूंगा बेटा, तू बिल्कुल टेंशन मत ले बेटा। बहुत रात हो गई है, अब तो निकल ले बेटा। जी। आशीर्वाद है बेटा। क्या बेटा? यार सुनो, ये भीनी भीनी सर्दी क्या हुई कि मैंने ही सर्दी पकड़ ली। उफ। अरे हेलो इलायची जी। हाय, बात हुई? हाँ इलायची जी हमने आपके पापा से बात करी और अगर आपको सच बताया ना हमने इतनी अच्छी एक्टिंग करी, एक समय में ऐसा लग रहा था जैसे कि पिंटू ना सच में हमारी बीवी है और सच में गुम गया है। जीजा जी बाकी सब ठीक है लेकिन टेंशन मुझे एक ही बात की है, कहीं बात पापा दिल पे ना ले ले। नहीं आप टेंशन मत दीजिए, आपके पापा काफी मोटी चमड़ी के हैं। सीरियसली आपको कभी कभी समझ में नहीं आता ना कि आप मेरे पापा और अपने ससुर जी के बारे में बोल रहे हैं। बिहेव यार जीजा जी। नहीं ऐसे मत देखो, हम भी बोलेंगे लाइची भाई, जो बात है सो है। सच में यार आपके पापा इतनी मोटी चमड़ी के बने हैं कि उन्हें देख के गैड़ा भी शर्मा जाए। अरे अपना मुंह बंद रखिए वरना आपको सच में मैं पहाड़ी से धक्का दे दूंगी। शट अप यार, तू अपने वाले से बात करना, मेरे वाले को क्यों डांट रही है? अरे एक सेकंड, आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? आप हमारी बात सुनिए। मुद्दे की बात यह है कि वो हमसे जरा सा भी नहीं डरे और उन्होंने हमारी कोई भी बात को गंभीरता से नहीं लिया। बात खत्म। तन्नू, टाइम फॉर सम एक्शन।
एक्शन। जरा अरे क्या इलायची अरे इलायची क्या अरे, हुआ क्या हुआ इलायची? हैं? इलायची बेटा क्या- अरे इलायची, एक मिनट मुझे जाने दे। अरे तू अरे तू क्या कर रही है? इलायची 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 को जरा धक्का दे देना। सुन दरवाजा भी है। ओ हाँ इलायची अरे बेटा इलायची क्या हुआ बेटा? हैं? अरे बेटा बता दो, तू चिल्लाई क्यों? ये बता चिल्लाई क्यों? क्या हुआ? हैं? हाँ पता नहीं अंकल जी, नींद में जोर जोर से पिंटू भाभी चिल्लाने लग गई। मेरे को तो बड़ा डर लग रहा है। क्या हुआ बेटा इलायची बोलना। माँ, मैंने जैसे अपनी आंखें बंद की ना सोने के लिए, हाँ मुझे वही सीन दिख रहा था जो मैंने पिंटू भाभी को पहाड़ी से धक्का दिया था। ओह माय गॉड, मुझे बहुत डर लग रहा है। Oh my God। अरे इलायची बेटा, जैसे तू स्कूल में आंखें खोल के सोती है वैसे ही सोने की तू थोड़ी सी वो मतलब कोशिश करती। ऐसा नहीं हो रहा ना पापा, क्या करूं? पिंटू भाभी ना अभी यही खड़ी हुई थी और मुझे ना घूर के देख रही थी और ना ऐसा लग रहा था कि वो बदला लेने आई है मुझसे अपने खून का। Oh my God, oh my God, oh my God। अरे देख तुझे ऐसी लग रहा था तो तू अपनी सहेली ऐसे सुनीता को उठा लेती। हाँ नहीं अंकल जी, सुनीता ने नहीं पढ़ना इस चक्कर में। कहीं पिंटू भाभी की आत्मा मेरी यमराज के साथ ना सेल्फी खिंचवा दे। पापा हाँ मुझे पश्चाताप करना ही पड़ेगा। मैं पिंकी अंकल के पास जाके अपने आप को सरेंडर कर दूंगी। अरे बैठ नहीं मुझे मत रोको, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मुझे फांसी दो, गिव मी फांसी। नहीं इलायची बेटा कुछ ना होगा, तेरा बाप जब तक जिंदा है ना तुझे कुछ ना होने देगा। मैं बता रही हूँ कुछ ना होगा, तुझे कुछ ना होगा। पापा प्लीज आओ, पश्चाताप की आग में भुट्टे नहीं सेके जाते हैं। मैंने पिंटू भाभी को ना पहाड़गंज की पहाड़ी से धक्का दिया है। कितना अच्छा ओवर एक्टिंग करती है ना हमारी ये। मुझे इसके लिए सजा देनी होगी। अपने आप को तो सजा दो, सजा। इलायची के पापा मुझे तो एक बात समझ में ही ना आ रही है, हाँ ये पहाड़गंज में पहाड़ कहाँ से आए? दिमाग खराब है तेरा? पहाड़गंज में पहाड़ कहाँ से आए? अरे पहाड़गंज में तुझे पता ना है, अगर पहाड़ ना होते तो पहाड़गंज का नाम पहाड़गंज ना होकर सिर्फ गंज होता। बात कर रही है बेकार की। अबे आगे बढ़ना। अरे ये सब छोड़ो, ये बताओ मैं क्या करूं? देख बेटा, जिसको जितना जीना होता है उतना ही जीता है। मौत और जिंदगी हमारे बस में ना है, बस हम तो एक दूसरे का जरिया है, समझ रही है तू? Oh no, नीलू, तेरा पिंटू भाभी को ऊपर पहुंचाने का जरिया बनने वाली सेल्फी। हाँ ले लो पिंटू भाभी। इलायची बेटा देख मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं तेरे कमरे के बाहर ना 2 जलती हुई अगरबत्ती रख दे रहा हूँ। फिर कोई आत्मा ना आएगी। क्यों अंकल जी, आत्माओं को अगरबत्ती के धुएं से अस्थमा हो जाता है? इलायची बेटा, तुझे ना आत्मा से ज्यादा इस सुन्नू से खतरा है। हाय राम, मेरी बच्ची को कैसी दोस्त मिली है, मेरा तो भाग ही फूट गया। पता ना कैसी है ये। इलायची बेटा आराम से सो जा, डर मत है। हाँ। चल आजा। अरे दरवाजा भी है। अरे हाँ दिमाग खराब हो गया मेरा बिल्कुल। यार और इलायची कैसी है? अरे आओ शेड़ी आओ। कसम उस्तरे की, तुम आते हो ना तो सारी फिजाओं के कूलर खिल जाते हैं। अभी तबीयत से धोता दूंगा। I will wash my hands on you and you will say ooh ah। अरे सुन 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 सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, तबीयत से धो और ऐसा धो कि सारे बदन की जो है टेंशन निकल जाए। हाँ भाई, क्या हो रहा है ये देखो, हर तरफ चोरी डकैती लूट मार की खबर हो रखी है अखबार में से, तो जैसे ना खुशियों की खबर जो है गायब ही हो गई। पिंकी जी बोल रहे हैं। दरोगा साहब। हाँ जी प्रणाम। दरोगा साहब हमें रिपोर्ट लिखानी है। दरोगा साहब हम बड़ी मुसीबत में।
हाँ पिंकी जी यहाँ रिपोर्ट ना लिखेंगे तो क्या शायरी लिखेंगे बैठे बैठे? हाँ बोलो। चुप रहे, नौटंकी। साहब जी मैं तो ये कह रही था कि मतलब आप शायरी क्या नौटंकी भी लिख सकते हैं। तू चुप करना तू। हाँ तू बता क्या था? दरोगा साहब, कल रात से हमारी बुबू घर पे नहीं आई। पता नहीं कहाँ चले गए। हमारी मदद कर दीजिए। चली गई? खुद ही चली गई? ना मतलब आजकल तो लड़कियां झगड़े के बाद पति को घर से निकाल देती है, तेरी वाली खुद ही चली गई? जी। देख अनशन। सेठ जी पंचम। अरे हाँ भाई सुन, मैं ये कह रहा हूँ कि देख तेरी हाल जो है वैसे इतने फटे हाल है, तो इसे कब तक सिलती, इससे परेशान होकर शायद वो निकल ली। हाँ। नहीं सेठ जी, हमारी बुबू ऐसा नहीं कर सकती। हमारी बुबू हमें बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकती। हम लोग खानदानी गरीब हैं। पैसे की चमक से हमारी बुबू को मोतियाबिंद हो जाएगा सेठ जी। नहीं, प्लीज दरोगा साहब प्लीज। हाँ जी हमारी मदद कीजिए प्लीज। हमारी बुबू हाँ ना ना अरे रो मत, तेरा चुप हो जा, ढूंढ देंगे पिंकी जी। अरे बीवी के खोने का इतना भी शौक ना मनाते यार, तुझे पता ना है दुनिया में कितने लोग हो रखे जो इसी चीज की मन्नतें मांग रही है। तो ऐसे पिंटू जी को तो ढूंढना ही पड़ेगा पिंकी जी को। पिंकी जी का ये फर्ज हो रखा है क्योंकि पिंटू जी के साथ एक बहुत ही गहरा रिश्ता था पिंकी जी का। बचपन से दिल्ली में रह लिया हूँ। अच्छा आते हैं, चल तू आया पिंकी जी के साथ। ये किसको बूलर देने जा रहे हैं अब? चाय पी लो। इलायची बेटा, तू अगर ऐसा खाना ना खाएगी तो कुछ दिन में दिखना बंद हो जाएगी, पता है? वैसे तो इतनी दुबली पतली है। इलायची बेटा क्या हुआ? हाँ पराठे में घी कम है क्या? और लेके आऊं? अरे हर कोई तेरे भाई की तरह है, चटंगे की तरह, कि पराठे में घी कम है तो नवाला जो है गले के नीचे ना उतर रहा है। बात कर रही है बेकार की। सुन देख बेटा, तेरे खाना ना खाने से तेरी पिंटू भाभी की आत्मा को शांति ना मिलने वाली। नहीं पापा, मेरा मन बहुत खराब है ना मैं समझ रहा हूँ कि मन तो खराब होगा ही। अब तेरी पिंटू भाभी जो है वो कबड्डी में ऐसे टंगड़ी लगने से जमीन पे तो गिर ना गई है, खाई में गिरी है। अब तू सोच ले, एक हाथ साथ हाथ टल गया, बस बात खत्म, और किसी को इसके बारे में पता भी ना है। तू कितनी फिक्र क्यों कर रही है? कुछ ना होने वाला, खा ले बेटा खा ले। अरे तूने जानबूझ के थोड़ी ना गिराया उसे, इतनी दुखी होने की जरूरत ना है। चल चल। तू समझ ना रहा है क्या कर रहा है? बचाओ पापा! अरे देखा नहीं कि भागना। अरे छोड़ेंगे नहीं हम आपको। छोड़ेंगे नहीं हम आपको। कबूतर कबूतर! रुक जाइए इलायची जी। पकड़ लिया, पकड़ लिया। हाँ ठीक है, बढ़िया, पकड़ कर रख। धप्पा! ये धप्पा! इलायची जी क्या कर रही है? धप्पा छोड़ दिया तूने। बैठ। अबे रुक। हट जा! अबे अबे रुक। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? दिमाग दिमाग चल गया तेरा? हैं? हाँ सेठ जी, हमारा दिमाग खराब हो गया है और हमें सब कुछ पता चल गया। इलायची जी ने हमारी बीवी को पहाड़ से धक्का देकर उनकी जान ले ली। नहीं, जीजा जी को सब पता चल गया। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है तू? हैं? हो सकता है कि तेरी बीवी जो है वो खाई में कूद के वहां से कहीं भाग गई हो, और तेरे पास क्या सबूत है कि मेरी बेटी ने तेरी जो है बीवी का खून किया है? बात कर रहा है बेकार की। आपको सबूत चाहिए? हाँ देखना है। सबूत चाहिए ना आपको? तो देखा, ये देखिए,
हाँ आंटी जी, फूट गया ना आपके भाग, पता चल गया ना। देखा, दीजिए हमारा फोन हमें वापस। वो तो भला उस चचा का जो पहाड़गंज के पहाड़ पे मूंगफली बेचते हैं, और उन्होंने ये हत्याकांड रिकॉर्ड कर लिया, वरना हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता। हमारी बूबू, अब देखना आप, जाएंगे हम दरोगा साहब के पास और आपकी इस बेटी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे हम, देख लीजिएगा। मेरी बात तो सुन ले। क्यों सुने हम आपकी बात? एक मिनट। नहीं, हम नहीं सुनेंगे। पंचाब! जीजा जी, पंचाब! जीजा जी, पापा ये क्या कर दिया आपने? अबे टन टन। अरे पापा इन्हें कुछ हो गया अरे तो इलायची, तू ना अपने पापा और मामा के साथ एक ही जेल में बंद हो जाना, और मैं भी बाहर कोई कांड करके अंदर आ जाऊंगी। कम से कम हमारा परिवार तो नहीं बिखरेगा। अरे चुप रह तू। इसे मेरे कमरे में लेकर चलो। चलो जीजा जी, उठने की कोशिश करो यार। आजा जीजा जी, आजा आजा बेटा, आजा। अरे बाप रे, आओ आराम से, चलो आराम से। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।